यस मैम। सबको मेरा नमस्कार। पहला, गुरु पौर्णिमा का दिन आप सबसे मिलना बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु बिना ज्ञान क्या है और ज्ञान बिना जिंदगी क्या है। अगर हम सब ज्ञान से परे है तो हम सबसे परे है। पत्री जी ने 50 साल इसी में लगाया है, PSSM को खड़ा करने के लिए। आप सब जानते हैं, कुछ लोग देखे हैं कुछ लोग नहीं देखे हैं, फिर भी ध्यान करते हैं सब लोग, क्योंकि ध्यान के बारे में सब लोग जान रहे हैं, जान गए हैं। ध्यान मतलब वेरी सिंपल, श्वास के ऊपर ध्यान रखना, एक जगह बैठना, आंखें बंद करना, सोच विचार को नहीं लेना, यही ध्यान होता है। एक ही ध्यान होता है, हजारों ध्यान नहीं होता है, एक ही ध्यान होता है, वही श्वास के ऊपर ध्यान। जो हम अंदर लेते हैं बाहर आते हैं, उसका उसके ऊपर ध्यान रखना, बस उसको ऑब्जर्व करना, स्थिर सुखासन में बैठ के जहाँ आप कंफर्टेबल होते हैं उसी उस तरफ बैठ के आप ध्यान कीजिए। रोज रोज करना है ये है, एक दिन का ये 10 दिन नहीं करे कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कि एक दिन खाए 10 दिन नहीं खाए तो शरीर कैसा होता है, वैसे ही होता है आत्मा का भी। ये हर दिन का प्रोग्राम है, हम सबको टाइम मिलता है। एक ये गुरु पौर्णमी में के दिन हम ऐसे मानते थे कि पत्री जी भी उनके गुरु के पास जाते थे। सदानंद स्वामी बोल के है इधर, बेंगलुरु के 5-5 घंटे रास्ते में है। वहाँ हर गुरु पौर्णमी के दिन वहाँ हम मनाते थे, सबको खाना खिलाते थे और रात भर ध्यान करते थे। 12 बजे तक म्यूजिक होता था, फिर बाद में हम खुद ध्यान करते थे। शाम को जाके सुबह आते थे। वहाँ कुछ भी नहीं था, ऐसे ही कोई व्यवस्था नहीं थी, कमरों वो सब नहीं है। जहां भी हो कारपेट डाल के सो जाना बस। तकिया नहीं होता था, ओढ़ने के लिए नहीं होता था, खाली खाना मिलता था, टाइम पे खाना मिलता था। हम ये सब हम जो कंफर्ट देखे तो ध्यान नहीं होता है। अगर ध्यान करना है तो कंफर्ट्स को छोड़ना पड़ता है। सारे गुरु लोग वैसे करते थे, जैसे पहाड़ों में जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, तो वहां कहाँ मिलता है कंफर्ट्स, इतनी ठंड में नहीं मिलता है। वो ध्यान के लिए जाते हैं। जब ध्यान करते हैं शरीर में गर्मी पैदा होता है अपने आप। गर्मी से सर्दी से कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को भी। ऐसा ध्यान करते थे, घंटों पर, घंटों घंटों करते हैं। हम 1 घंटा करके बहुत कर दिया करके हम समझते हैं, नहीं। जब भी हम फ्री होते हैं घर के कामों से बैठ जाना। रात का समय है, अब हमारा सोने का समय है। अगर हम ध्यान करें तो 1 घंटा का ध्यान 4 घंटों का सोने का समा, समान होता है। अयो हम सोए नहीं, बॉडी थक गया, ये सब सोचो नहीं। हम क्यों सोते हैं? शरीर को रेस्ट देने के लिए। जब ध्यान में बॉडी को रेस्ट मिलता है, अलग से रेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इमीडिएटली नहीं होता है, कुछ दिन कुछ महीने अगर आप लगातार ऐसा ध्यान करें तो जो एनर्जी आपको लिए है, कॉस्मिक एनर्जी, उससे आपका ये जो एनर्जी है उससे हमको नींद से थोड़ा 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 करके हम निकल जाते हैं।
और बाकी जो जो हमारे जो अंदर की प्रॉब्लम्स है, मानसिक प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, वो सब धीरे धीरे करके मिट जाएंगे। इसीलिए ध्यान करना चाहिए। ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, एक महीने का प्रोग्राम, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। आजकल सब लोग ध्यान के बारे में जानते हैं। अपने घर में बैठो, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। आप ध्यान करना जानते हैं, बस उतना ही। ध्यान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अगर कोई घर को आए तो सिखाओ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करना है। कितना तक दूसरों को सुनोगे? क्या सुनोगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ध्यान है। ध्यान हम जानते हैं कैसा करना, फिर दूसरों को क्या सुनना है? हम खुद कहानी बनना है, दूसरों को कहानी कितना कहाँ तक सुनेंगे? हम खुद कहानी बनना है, हमारा खुद का किताब आना है। ध्यान करके, ध्यान करे तो ये सब कुछ पॉसिबल है। और सबको गुरु के बारे में जानना है तो पत्री जी का पिक्चर देखे। आजकल आ रहा है, आया है, थिएटर्स में आया है, और इजराइल में, दुबई में, यूएसए में, वो थिएटर्स में है, आया है, मतलब एक दिन के लिए। उनके जिंदगी का सफर बताया है। 74 से उसका जिंदगी कैसे 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 परिणाम हुआ है, कैसे ध्यान में आए हैं, और ध्यान में भी एक एक करके कैसे जुड़े हैं सबको। एक एक आदमी के लिए वो रात भर जाग के जाते थे दूसरे गांव को। जेब में पैसे नहीं होते थे, ऐसे के पैसे भर भर के है नहीं, खाने को भी कभी कभी नहीं मिलता था। लेकिन उनका मिशन एक ही है, विजन एक ही है, कि ध्यान सबको, सबके पास पहुंचना चाहिए। कोई कंफर्ट्स नहीं देखते थे। अगर सोने को मिला सोए, नहीं मिला न, खड़े रहे। लेकिन जाके सबको ध्यान सिखाना है और सबको शाकाहारी बनाना है। बाद में पिरामिड्स आए। जब मैं करती थी, घर में बैठ के करती थी, कोई पिरामिड नहीं था घर में, तब पिरामिड ही नहीं है। मैं 85 की बात कर रही हूँ। पिरामिड नहीं था। घंटों में बैठ के ध्यान में बैठती थी। बच्चे जब स्कूल गए तो बैठ जाती हूँ, फिर शाम को आने से पहले मैं उठ जाती हूँ। जो उनका है होमवर्क है या उनका खाना पीना हो गया, फिर रात को बैठ जाती थी, सुबह उठती थी। मेरे को कोई थकान महसूस नहीं होता था, क्योंकि बहुत ध्यान करने से, मैं बोली ना ऐसे, नींद भी कम हो जाता है। बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, ध्यान करने का करते वक्त कोई भी डिस्टर्ब नहीं करते थे। जब हम चाहते हैं ध्यान करना है, हमें कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, तो कोई भी डिस्टर्ब करने के साहस नहीं करते हैं। ये हम क्या करते हैं, थॉट्स रिलीज करते हैं कि ये होना, वो होना, ये होना, हमारे बच्चों की शादी होना, सक्सेस होना, नहीं तो जॉब मिलना, ये सब करते हैं ना। ध्यान करते वक्त कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे, जैसा आप क्यों थॉट रिलीज नहीं करते? अच्छा है ना वो? दरवाजा कोई नहीं खटखटाते हैं, कोई नहीं अंदर आते हैं ध्यान करते वक्त। ऐसी थॉट्स, यूनिवर्स के लिए थॉट्स संकल्प करो। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। ये तो बहुत पते की बात बोली है। ये आपने ना ये हम तो बिग शॉट मारा है। या, मैम एक क्योंकि बार आप हाँ बोलो। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं ना, बोलिए।
एक बार आपने बताया था कि जब आप ध्यान में बैठे थे तो आपकी बॉडी लॉक हो गई थी और हाथ लोगों ने खोले थे आपके। अब अभी पत्री सर के निर्वाण दिवस के टाइम पे बहुत लोगों ने वो चीज को फील किया कि उनकी बॉडी पूरी ओ, लॉक हो गई थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, हाँ होता ये है क्या अनुभव क्योंकि है। हमारा ये आपका। मेरा यस। यस। हाँ, तो मैंने दोपहर को बैठी थी ऐसी बैठने, दरवाजा ऐसी हल्का बंद करके बैठ गई थी। शाम हो गया, रात हो गया, मैं उठ नहीं पा रही थी, पूरे लॉक हो गया, आंखें नहीं खुल रहा था, हाथ नहीं खुल रहा था, और आसन से उठ नहीं पा रही थी। तो हमारे सर के फ्रेंड्स है ना, वो लोग आए थे, खाना बनाना था, खाना नहीं बनाया। तो वो आके मेरे को उठाने की कोशिश कर रहे, तो उसको ऐसा झटका लगा, तो दूर हाथ जाके गिर गए वो। क्योंकि हमारा बॉडी में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, वो छूने नहीं देता है। बाद में मैं अपने आप धीरे 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 करके कोशिश करके 15 मिनट लगा मुझे बाहर आने के लिए। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर डीप मेडिटेशन गए तो हमको बॉडी लॉक हो जाता है। और दूसरा के जो है वो नए लोग आए, तो जो एनर्जी है, मास्टर्स के एनर्जी है, वो हम पे वर्क करता है। जैसे गुरु परंपरा है, जैसे कि अदर वर्ल्ड्स के मास्टर्स है। अगर हमें चित्त शुद्धि है, मतलब करने की इच्छा है 100%, तो हमेशा वो लोग हेल्प करते हैं। ऐसे के नहीं टाइम पास के लिए आंखें बंद करे, नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान करना है, ध्यान में कुछ बनना है, ध्यान के द्वारा कुछ सीखना है, ऐसा कोई हम सोचे तो सब कुछ हो सकता है। वंडरफुल मैम। और बहुत बहुत सुंदर। मैडम, आज आपने ये जो दरवाजे वाली बात बोली है ना, बस ये उतर गई कि दरवाजा बंद कर लो, कि कोई थॉट की एंट्री मत दो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं ध्यान करूंगी तो मेरा ये बच्चा ये बढ़िया बन जाएगा। इसकी कुछ नहीं, थॉट्स को भी बिल्कुल टाटा बाय बाय करके दरवाजा लॉक कर लो, कोई अंदर आएगा ही नहीं। करेक्ट, थैंक यू। मैडम कुछ करेक्ट। लोगों ने प्रश्न किया है कि एक लेडी जो होती है घर की, उसके हम्म, एक नेचुरली होता है कि मेरा पति ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, सही रास्ते पे चलें, शराब पीना छोड़ दें, गलत संगत छोड़ दें। तो क्या वैसा सोचना भी गलत है ध्यान में। गलत, गलत है। खुद का इम्प्रूवमेंट सोचो। अगर खुद इम्प्रूव होगा तो बाकी सब हो जाएगा। जब हम उनके बारे में सोच रहे तो तुम कब उठोगे, तुम कब आगे बढ़ोगे। हम ध्यान करें तो सारा संसार ठीक हो जाएगा। हम समझते ना, देखिए सारे लोग ध्यान करें तो पूरा क्या दुनिया अच्छा रहेगा, तो घर क्यों अच्छा नहीं रहेगा। हम उस चुन के आए हैं ऐसे हस्बैंड को, ऐसे बच्चों को, ऐसे एटमॉस्फेयर को, फिर उससे शिकायत क्यों, उसको अच्छा करने की ये क्यों, हो जाएगा। उसके बारे में सोचे तो हम कभी भी अलर्ट नहीं होते हैं, हमारे ज्ञान कुछ बढ़ता नहीं है, हम वैसे ही कि वैसे रहेंगे। हमारा भी टाइम खराब हो जाएगा और दूसरों को भी कुछ नहीं होगा। एक दिया जलाए तो पूरा रूम में रोशन होगा, वैसे तुम अपने अंदर का दिया जलाओ, रोशन हो जाएगा। थैंक यू मैम। अभी हमारे इस जूम सेशन में जो लोग जुड़े हैं, ऑलमोस्ट 99% वही लोग हैं जो लुधियाना के पॉडकास्ट के बाद जुड़े हैं, जिन्हें सिर्फ 2 महीने ओ, तकरीबन हुए हैं। और इस समय 263 लोग मैं देख रही हूँ इस जूम सेशन में। और ओ, इनके काफी एक्सपीरियंसेस इनको अच्छे हुए हैं, हो भी रहे हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन मेडिटेशन करना भी चाहते हैं ये। तो एक हम्म, बार मैं आपको गैलरी व्यू में दिखा देती हूँ और सब लोगों ओके, को अच्छा लगेगा। सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। और इस ग्रुप में मैडम कनाडा से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, इंडिया के तो हैं ही,
लेकिन ये जो रात का सेशन है, स्पेशली जो बाहर के लोग हैं, जो टाइम जोन का डिफरेंस है और वो कर नहीं पाते ध्यान ग्रुप में, तो उनके लिए स्पेशली नाइट सेशंस रखे गए हैं। और अभी क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 3 दिन का 3-3 घंटे का ध्यान रात को रखा गया है। और वेरी गुड। ये सब लोग आपसे मिलना चाह रहे थे, आपको देखना चाह रहे थे, तो इसलिए आपने हमारी रिक्वेस्ट मान ली और बहुत अच्छा लगा। अगर किसी को मैडम के साथ में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, 1-2 लोगों को, तो आप हैंड रेज करिए। हाँ जी, संतोष जी, आप बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम ध्यान में जिस दिन से हम लोग आए हैं तो मतलब अमेजिंग है बिल्कुल। हमारे घर की जो हमने पिछले 5 घंटे का ही ध्यान किया ना, उसने हमारे पूरे घर की एनर्जी को ही चेंज कर दिया। करेक्ट। पहले मैं सोचती थी मेरे हस्बैंड भी आए, मेरे बच्चे भी आए, ये भी करे, तो मैं टेंशन में रहती थी। लेकिन जसविंदर मैम के ये सारे पॉडकास्ट सुन के, पत्री जी के वो वीडियोस देख देख के, तो मेरे मन में ये वही चीज बैठ गई। पत्री जी बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जी को इतना बढ़ा लो कि पूरा वातावरण ही चेंज हो जाएगा। तो मैम मेरा पूरे घर का वातावरण चेंज हो गया। मेरे पड़ोस में एक घटना हुई है। मेरे पड़ोस में एक आए हैं किराए पे, तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो वो घर पे गिर गई। तो अभी हमारे को वो जानते नहीं थे, उनकी मेड मुझे बुलाने आई कि दीदी फटाफट आओ, उनके घर पे कोई नहीं है, तो वो 5 महीने की प्रेगनेंसी है। तो मैं गई, जैसे मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या एनर्जी थी, मैंने उसको जाके उठाया। और शाम को डॉक्टर ने उसको इंजेक्शंस दे दिए थे कि मतलब अबॉर्ट कर देंगे। लेकिन मेरे मुंह से वो शब्द निकल गए, मैंने कहा कि आप टेंशन मत लो, डॉक्टर को बुद्धि देने वाला वो है, कुछ नहीं होगा। आप जैसा सोचोगे, अगर आप सोचोगे कि इस बच्चे को कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मैम उसका रिजल्ट मैंने देखा है कि डॉक्टर के इंजेक्शंस देने के बाद, सुबह का टाइम था अबॉर्शन का, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। ओह, सो गुड। मतलब सो इतना। मेरा बेटा भी कनाडा में है, तो मेरा बेटा, उसको भी मैं भेजती रहती हूँ मैम के वीडियोस, तो वो देख रहे हैं वहां पे, जब टाइम मिलता है ध्यान करते हैं। मेरे हस्बैंड हैं, ये इनका एक फ्रेंड है इनके साथ, वो भी ध्यान कर रहे थे, क्योंकि मेरा था कि ये दोनों इकट्ठे रहते थे, तो एक दूसरे की सब आदतें इन्होंने अडॉप्ट की थी। तो मैंने कहा था इनको कि आपने इतने साल उसकी आदतें अडॉप्ट की है, अब आप अपनी एनर्जी उसको भेजो। तो अभी ये क्या करते हैं, हॉस्टल में एक रूम में 3 घंटे वहां पे लेट के ध्यान कर लेते हैं, अपनी क्लास पहले खत्म कर लेते हैं। तो वेरी वो गुड। सब चेंज हो गई। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे बहुत से लोगों को बात करनी है आपसे, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन सच में हम लोग धन्य हो गए। मतलब ये चीजें जो हो रही है ना हमारी लाइफ में, अब लगता है हमने आज से जिंदगी स्टार्ट की है, अब से नए सिरे से जीना शुरू किया है हमने मैम। तो थैंक यू सो मच मैम। हाँ, मैं भी थैंक एक यू। चीज कहना चाहूंगा कि हाँ। जैसे वाइफ ने बताया ना कि मैं और मेरा दोस्त हम मोस्टली क्या करते थे, जब हम क्लास लेने के बाद, मैं प्रोफेसर हूँ तो क्लास लेने के बाद फ्री होते थे तो हम मूवीज देखते थे। कोई ओह। बायोपिक आ गई, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था ओटीटी का जो हमने छोड़ा हो जिसमें हम मूवी नहीं देखते थे। हम्म। तो जब से हम 1-1.5 महीना हो गया, मैंने कोई रिचार्ज नहीं करवाया, कोई नेटफ्लिक्स का किसी का भी। और हम जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैम के और पत्री जी के हम सिर्फ यही सुनते हैं, और मेरा दोस्त भी यही सुनता है। और वहीं में बैठ के हम लेट के बैठ के जैसे भी होता है मेडिटेशन करते हैं। वाओ। थैंक यू वेरी मच। सो बहुत ज्यादा गुड। चेंज है जिंदगी में, सो बहुत गुड। ही ज्यादा सो पॉजिटिव। या। थैंक थैंक सुन के अच्छा लगा। थैंक नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। सुखविंदर जी। हेलो मैम, नमस्ते। हाँ नमस्ते। जी मैम। हाँ जी मैम, थैंक यू, आप आए मैम सेशन में। मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस मैम। मैं ना 2021 जनवरी से, मेरा बेटा 6 महीने का था तब, मेरा सेकंड बेबी। तो मैम हम्म। एकदम से मतलब इतना डिप्रेशन कह लो, जहाँ मुझे एक सुपर नेचुरल पावर ने, मुझे लग रहा था कि मुझ पर मतलब कुछ है ना, ऐसा कुछ गुड मास्टर्स कह सकते हैं, हमसे वो कृपा संभाली नहीं गई मैम। बैड एंटिटीज भी जो कहते हैं ना, मुझे तंग करने लग गई। मैंने हम्म। 5 साल में मैंने कौन सा दरवाजा नहीं खड़काया, कहाँ मैं नहीं गई, गुरुद्वारा साहिब पाठ करवाए, ये बहुत कुछ किया मैं ठीक भी हो जाती थी। लेकिन एक टाइम आया कि 2024 में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, कि मैं सुसाइड करते करते कई बार बची।
कि मैं मर ही जाऊं ऐसी जिंदगी से। इतने बुरे हाल थे कि रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं इतना रोती थी कि अब मतलब मैं अपने बच्चे संभालने, अब मैंने ऐसा कुछ नहीं करना कि भगवान मतलब आप कोई तो रास्ता होगा ना। तो मैं ऐसा करती थी, मैंने मतलब उस टाइम वो बोल सकती हूँ सरेंडर हो गया, भगवान ने करवा लिया कि मैं इतना पैसा खर्च कर चुकी थी, इतना भटक चुकी थी, मैं मेरी बस हो गई। तो मैं बोलती थी कि मुझे ना ठीक करने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ मुझे। हम जैसे हम सिख हैं, मैं बोलती थी गुरु नानक पातशाह खुद आएंगे अवतार लेके मेरे सर पर हाथ रखेंगे तो मैं ठीक होंगी, मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता। तो मैंने इतना मतलब हो गया था कि मुझे कोई ठीक कर नहीं सकता। तो मैम 1 साल से मैं ना इसी चीज में थी, मैं परमात्मा कोई रास्ता निकाल, कोई तो रास्ता होगा जो मुझे ठीक करेगा। मैं इतना बीमार रही थी मैम। अभी मई 2026 जून, सॉरी जून में, तो मैम मुझे मैम का पॉडकास्ट सुना है रुपिंदर जी के साथ। तो मैम उससे मैंने ज्वाइन किया, सब किया। तो मैम मेरा एक ही सेशन मैंने अभी ज्वाइन किया था। नेक्स्ट डे हम गुरुद्वारा साहिब में थे, हम पाठ आरंभ करवाया हुआ था, वहां पर मैं अपना मेडिटेशन करती रही। मैम थर्ड डे रात को जैसे सेकंड नाइट सोई तो मैम का पॉडकास्ट सुनते सुनते नहीं, एक और वीडियो सुनते सुनते मैं सो गई। तो उस दिन मैम जिस शक्ति ने मुझे इतना बकाया था ना, उसने मुझे बोला, मुझे अनुभव हुआ कि यही हम देख रहे थे कि तुम कहाँ तक भागती हो। हम देख ही रहे थे, भाग लो जहां तक तुम भागती हो, अब तुम सही ठिकाने पर आओगी, अब हम तुम्हें ठीक करेंगे। सो मैम ये ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं कह रही थी कि डिप्रेशन भी ठीक हो जाता है, अगर किसी को ट्यूमर है ये वो भी ठीक होते हैं। तो ये ठीक कौन करेगा, कौन कौन आएगा मुझे इस दुख से निकालेगा, अनएक्सपेक्टेड। मैंने कभी सोचा ही नहीं था मुझे रास्ता भी मिलेगा, लेकिन मैं प्रे करती गई, हे भगवान कोई तो रास्ता होगा, कोई तो होगा। मैम उसने मुझे इस दलदल से निकाल लिया। मैं इतनी सेटिस्फाई हूँ कि मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे रास्ता मिल गया, फाइनल ये रास्ता मिल गया मुझसे। वो ही अभी कृपा संभाल ही नहीं जा रही, मैं इतनी खुश हूँ ना अभी मैम। मुझसे उतना ध्यान अभी होता नहीं, मैं बैठती हूँ, ध्यान कई बार नहीं भी लगता, पर मैं स्ट्रेस नहीं लेती, हो जाएगा बस, रास्ता मिलकर झूम लो, झूम लो कि रास्ता मिल गया। अब तो उस गुड मास्टर्स ने भी बोल दिया कि यही रास्ता है, यही ठीक होगा, बस अब तू भटकना था, अब सही ठिकाने पे आ गई, अब नहीं तुम्हें मतलब अब तुम ठीक होगी। तो सो उन्होंने जब स्टैंप लगा दी ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो गया, बस इसके ऊपर कुछ नहीं है, ध्यान ही सब कुछ है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। मैम कुछ लोग जो पंजाब से आए हैं यहाँ पर, हम्म कुछ लेडीज हैं मैडम, वो 60s में हैं, लेकिन वो इतना हम्म उनको अट्रैक्शन हो गया कि वो दौड़ दौड़ के आ ही गए वृंदावन, कहाँ से। ओह सो और एक मैम है वो फैमिली के साथ देहरादून से आई हैं, तो एक बार वो लोग भी आपको सामने से देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आ जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। आपने और सर ने मिलके जसविंदर मैम को तैयार किया, और हमें सीरियसली मतलब फ्रॉम माय डेप्थ ऑफ माय हार्ट आई वांट टू पे ग्रैटिट्यूड टू यू मैम, कि आपने विभा मैम दिए, जसविंदर मैम दिए, जिन्होंने हमारी लाइफ के साथ मेरी फैमिली को भी इस लाइफ में लिया है, ध्यान की लाइफ। एंड अनबिलीवेबल मैम, जस्ट इट्स जस्ट बीन 2 months हम लोग आए हैं, माय डॉटर और माय हस्बैंड, बोथ ऑफ देम, जतिन बोथ ऑफ देम सेड कि हमें दे ओनली प्लान द होल कि वृंदावन का मैम से मिलेंगे एंड ध्यान करेंगे पिरामिड में। मतलब अनबिलीवेबल मैम, अनबिलीवेबल, दिस इज द पावर ऑफ ध्यान मैम। और मैम करेक्ट। इसका 29 को बर्थडे है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। ओह हैप्पी बर्थडे। Oh, thank you, ma'am. We specially got here कि हम पिरामिड में ध्यान करेंगे और मैम से मिलेंगे। मैम हमें मिल गए, आप मिल गए हमें। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बर्थडे के दिन वहां रहना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, आ जाओ फटाफट आ जाओ, एक एक करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक कितो यू। पटियाला से, पटियाले तो पटियाले से हैं, ये पटियाला से हैं, पटियाला, हाँ ये भी पटियाला से हैं, ये खन्ना लुधियाना के पास से हैं। थैंक यू मैम, ये दिल्ली से हैं मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। ये जलंधर से हैं मैम। अच्छा अच्छा। और ये हल्द्वानी से आए हैं। हल्द्वानी नैनीताल से। ये हल्द्वानी नैनीताल से आए हैं ये। हाँ और आज मैम रूपाली मैम आई थी अपने साथ में 15 लोगों को लेके, और दिन भर यहाँ हाँ पर हाँ रही हैं, ध्यान किया है, हवन किया है।
तो शाम को गई हैं वो। वेरी गुड, So, वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और कभी जैसे आप कहते हो कि जब सर एक एक को ध्यान सिखाने जाते थे, जब इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, कुछ भी, इतना एफर्ट करते थे। और उनका जो की हुई एफर्ट है, इतनी जो मेहनत उन्होंने की है और आपने की है, आज देखो कि हम इतने सुकून से हैं कि घर बैठ के ध्यान सिखा रहे हैं और पूरी दुनिया के करेक्ट, लोग जुड़ रहे हैं। करेक्ट, कुछ एफर्ट ही करेक्ट। नहीं करना पड़ रहा। तो ये या जो आप लोगों ने साधना की है, आपने और सर ने मिलकर, उसका फल हम खा रहे हैं। हमें वो साधना नहीं करनी अच्छा है। पड़ी, हम तो बस वो फल खा साधना रहे हैं। करना है, मेहनत नहीं करनी पड़ी, साधना तो करना है। हाँ, मेहनत नहीं करनी पड़ी। सो थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी 3-4 लोग हैं, आप जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े बात कीजिए, फिर हम ध्यान में बैठेंगे। हाँ जी, जसप्रीत जी। हाँ जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सत श्री अकाल। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ हिंदी ਬੇਬੀ हिंदी ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਈਅਰ। हिंदी ਹਾਂਜੀ हिंदी। हिंदी। मैम 5 ईयर हो गए। हाँ जी मैम 5 साल हो गए मेरे बेबी को। तो मेरे को हम्म, ना हर मंथ ब्लड लगता लगता है, अभी भी मतलब लग रहा है। हर मंथ 3 बोतल ट्रांसफ्यूज होती है। तो मतलब मेरे को ना इतना ज्यादा मैं मतलब बैड फील कर रही थी। और मतलब इतना ज्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं सुसाइड कर लूं। मेरे को एंजाइटी इतनी हो गई थी, मेरे को ऐसे मतलब इतना डर लगता था। कभी घर वाले कहीं लेके जाते थे, कभी कहीं लेके जाते थे, लेकिन जब से ध्यान में आई हूँ तब से मैंने मतलब कुछ कहीं नहीं मैं गई। कोई मंदिर मतलब ऐसे जाते हैं, मतलब ऐसे खत्म ही हो गया बिल्कुल। कुछ भी ऐसे पहले ना जब हम शीश झुकाते थे तो पहले ना पूरी एक लिस्ट बताते थे, मतलब मेरे को ये चाहिए ऐसा चाहिए। अभी बस मतलब प्रणाम किया, दैट्स ओके। मतलब ऐसे नहीं कुछ भी है कि मैं मतलब ऐसे मांगती जाऊं लिस्ट। और मेरा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है ना, मतलब उसके भी दिन मेरे को अब पहले मेरे को 21-22 दिन के बाद लगता था, अभी 30-35 दिन के बाद लगता है। और जो छोटी मोटी चीजें थे, सर्वाइकल थी, मेरे को इम्यूनिटी का इशू था, मतलब बुखार रहता था डेली बेसिस पे, बीपी मेरा कम हो जाता था। तो वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो गई है। मतलब मेरा भी 29 को बर्थडे है, मेरे को लगा मेरे पत्री जी ने और जस्सी मैम ने मेरे को गिफ्ट दिया है। मतलब यस। परमात्मा ने बोला है कि अब इस बर्थडे पे तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। थैंक यू जी, यस। थैंक यू, थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, नसीब कौर जी। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, नमस्ते। हाँ जी, मैं ऑस्ट्रिया से हूँ, जर्मन से। तो ओके। ज्यादातर मैं रात को ही ध्यान करती हूँ। हमारा सौभाग्य है जो आपसे मिल सके, आपको देख से। आज तो मेरे मन में पता नहीं था कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो अच्छा तो होता ही है रोज ही। तो मेरा तो बस ऐसे ही है, जिंदगी बहुत अच्छी चली है, लेकिन मैं रात को ही ध्यान कर पाती हूँ, सुबह इतना नहीं कर पाती। तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। अच्छा है, और रात को और भी हाँ जी, सुकून हाँ मिलता जी, है। हाँ जी, हाँ जी, रात को नहीं थकावट होती जैसे आप बता रहे हो। करेक्ट, बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन नहीं करता ज्यादा बोलने का, इसलिए अब सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। करेक्ट। और बच्चों का आपका आशीर्वाद। मेरे बच्चे नमस्ते, ये ओ, इनको हिंदी नहीं आती ज्यादा, यहाँ के पढ़े लिखे ना। चलो। हाँ। हाँ जी, इन्होंने भी ये भी करते हैं साथ में ध्यान। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने दर्शन दिए, हमारा अयो, सौभाग्य है जो इतनी नहीं, दूर से हम आप आपको देख सके। हाँ जी, आपको देखे मुझे भी, अब मैं भी खुश नसीब हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा थैंक लगता है, मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, यू हाँ जी, जी, करेक्ट। थैंक ठीक यू। है हाँ जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, बहुत पिंकी बहुत जी, अनम्यूट करो। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं चंडीगढ़ से हूँ। हम्म, बोलिए। थोड़े मैम बच्चे मुझे हैं। ध्यान करके बहुत अच्छा लगा मैम। और हम्म। आप आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम। रजनी जी, थोड़ी बात करना आप, रजनी जी, थोड़े में बताइए। हाँ जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते। हाँ जी मैम, मैं बताना आपको चाहती थी कि जैसे मेरे हस्बैंड ना
परमात्मा की एग्जिस्टेंस को मानते नहीं हैं। तो मैं गुरुद्वारे जब वगैरह जाती या पाठ करती थी, बहुत विरोध करते थे। तो जब मैंने मैडम का पॉडकास्ट सुना तो मेरे मन में ये थॉट भी नहीं आया कि मेरा कोई विरोध होगा, या कुछ। मैंने सोचा मैंने ध्यान करना है। तो मैडम ये देखो, गुरु ग्रेस कृपा ही देखो, फिर जिस दिन से 14 मई से मैंने ध्यान करना शुरू किया, 2.5 महीने हो गए। मैडम मेरे मेरे हस्बैंड ने एक बार भी मेरा विरोध नहीं किया है। और मैं ध्यान में बैठती हूँ, मेरे को ना कोई उठाता है। ये पत्री सर की, मैम की कृपा कह लो, भगवान की कृपा कह लो। मेरे मन में कभी थॉट ही नहीं आया कि मेरा कोई विरोध करेगा। मुझे था कि मुझे ध्यान करना है। तो ऐसी गुरु की कृपा हुई कि मेरा उन्होंने कभी, मैं अभी शाम को ध्यान करी, अब रात को करूंगी। एक बार मुझे, मैं खाना बना के रख देती हूँ, बच्चे देते, एक बार भी विरोध नहीं करते तू क्यों बैठी है। एक 2.5 महीने में एक बार भी गुस्सा नहीं करा, कोई विरोध नहीं करा। कि जब आपका गुरु आपके साथ है ना, तो कोई विरोध भी नहीं फिर करता है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और मैडम 2.5 महीने में तो मेरे इतने अच्छे एक्सपीरियंस। और मेरे मन में 20 साल से ये सवाल मैडम आता था कि मेरे हस्बैंड क्यों नहीं परमात्मा की एग्जिस्टेंस को मानते, क्यों। तो मैडम ने बोला था कि जो आपके सवाल है उनका जवाब ना आपको अंदर से ही मिलेगा। तो मुझे सुबह से थॉट आ रही कि ये तो जो लेसन है, ये मैंने अपने आत्मा के लिए ये खुद ही मैंने चुना है। कि ये टफ लेसन भी नहीं, हस्बैंड भी मानते हैं। तो ये मेरी आत्मा ने ही इस चीज को चुना है। तो मैंने इन शक्ति के बाद भी ध्यान करके उस परमात्मा तक जाना है। तो मुझे इतना अच्छा मैडम लगा, 2.5 महीने में मेरे को इतनी फास्ट फूड की क्रेविंग जो होती थी वो भी छूट गया। जो मन में एक तो सूटों की कलेक्शन के पीछे में जो जो रैट रेस थी, वो भी मैडम, वो इच्छा भी छूट गई। इतना अच्छा मैडम, अब इमोशनल इंडिपेंडेंस होती थी कि मायके से फोन नहीं आया, उदास हो जाना, परेशान हो जाना, किसी फ्रेंड का फोन आया, वो भी मैडम अब इतना सुकून है। फिर वो अब फील ही नहीं होता कि कोई फोन नहीं करता, तब भी मन में सुकून इतना बना रहता। 2.5 महीने के ध्यान से इतने अच्छे एक्सपीरियंस हुए कि मन को जो भाग भाग दौड़ सी लगी थी ना, एक चैन सा मिल गया। भी अकेले भी बैठे हो तब भी अच्छा लगता है। तो थैंक यू मैम, आप हमारी लाइफ में आए, पत्री सर आए, जसविंदर मैम, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मच जी। अच्छा। जो लोग रह गए हैं फिर उनको फिर कभी मैम टाइम देंगी तो बात करेंगे। मैम अब आप हमें ध्यान में बिठा दीजिए ताकि हम आपके साथ बैठकर ध्यान करें, और फिर जितना हम 3 घंटे का ध्यान करेंगे। और आप बस हमें थोड़ी देर अब ध्यान में ले जाइए अपने साथ। ओवर टू यू ठीक मैम। है। हाँ जी। ठीक है, सब लोग आंखें बंद कीजिए, स्थिर कंफर्टेबली बैठिए। आंखों से चश्मा निकाल दो, चश्मे की कोई बात जरूरत नहीं है। अपनी ओर जो सहज श्वास है उसके ऊपर ध्यान रखना, आने जाने को देखना है। और सोच विचार को बंद करना है, माइंड को एम्प्टी करना है, ध्यान है। आराम से बैठ जाइए। लगातार 3 घंटे का ध्यान 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, ऐसा लगना चाहिए। म्यूजिक प्ले करूं क्या मैम? हाँ, प्ले करो।
है।